नमस्कार किसान भाइयों। अभी प्याज स्टॉक होना शुरू हो चुका है। किसान भाइयों, पिछले 10 से 15 दिन पहले तक दिल्ली आज़ादपुर मंडी में महाराष्ट्र की प्याज की आवकें अधिक देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में मध्य प्रदेश की प्याज की आवकें बढ़ती जा रही हैं। अभी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में मध्य प्रदेश के प्याज की आवकें लगभग 80 या 70 गाड़ी तक देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे किसान भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश से जो भी स्टॉक वाला माल है वो निकलना चालू हो चुका है। इसकी बात हमने कल के वीडियो में भी की थी। यहाँ पर किसान भाइयों, अब सीधा सीधा इसका असर प्याज भाव पे पड़ेगा। ये बात किसान भाइयों मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्याज का सौदा लगभग 1100 रुपये, 1200 रुपये और 1250 रुपये तक चल रहा है। प्याज स्टॉक करने वालों के लिए जो प्याज स्टॉक की खरीदी है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे किसान भाइयों, अगर आपके पास भी अच्छी क्वालिटी का माल है तो आप अगर बेचना चाहते हैं तो उसको एक अच्छे भाव में ही बेचें। उसको खेत से बेचें या फिर मंडी में बेचें, लेकिन उसको एक अच्छे भाव पर ही बेचें, सस्ते में उसको ना बेचें। अब यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि अभी जो प्याज स्टॉक हो रहा है और आगे जो प्याज स्टॉक होगा, उसका असर प्याज भाव पे क्या पड़ेगा? इसका असर सीधा-सीधा ये पड़ेगा कि अभी प्याज माँग जो बन नहीं रही, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे थोड़ी-सी बढ़ेगी। प्याज माँग जब बाज़ार में बनेगी तो उसके बाद किसान भाइयों, कहीं न कहीं प्याज भाव में भी सुधार देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि हो सकता है कि अगले 1-2 सप्ताह में हमें प्याज बाजार में थोड़ा बहुत सुधार देखने को भी मिले। तो अगर किसान भाइयों थोड़ा बहुत भी सुधार देखने को मिलता है तो और आपको प्याज निकालना भी है, तो आप उस सुधार में अपने प्याज को ज़रूर निकालें। बाकी किसान भाइयों, अभी प्याज निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है और प्याज निर्यात का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ रहा है और अभी प्याज निर्यात कितनी मात्रा में किन-किन देशों में हो रहा है, इसकी बात हमने कल के इस वीडियो में की थी। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें। अब बात करते हैं हमारे कुछ किसान भाइयों का। लहसुन दलोदा मंडी में 1 रुपये किलो बिक रहा है और इसका कारण हमारे व्यापारी भाइयों से पूछा गया कि आखिरकार इतने कम भाव में लहसुन को क्यों खरीदा जा रहा है, हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिल पा रहा, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? तो हमारे व्यापारी भाइयों ने बताया कि बाजार में उठाव ना होने के कारण इस भाव पर लहसुन खरीदने को मजबूर हैं हम भी, और हमें भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखो किसान भाइयों, आपको भी नुकसान हो रहा है, हमारे व्यापारी भाइयों को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अभी जिन किसान भाइयों को अपना घर चलाना है, जिनको पैसों की आवश्यकता है, वो अपने अच्छे लहसुन को किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार रहेंगे। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको एक बात फिर बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो भी लहसुन है, वो लहसुन की प्रमुख मंडी में ही बेचें, और अच्छी क्वालिटी का लहसुन है तो उसको आप कम भाव पे बिल्कुल भी ना बेचें। अभी भी मंडियों में जो बीमारी वाला लहसुन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जब तक किसान भाइयों मंडियों में बीमारी वाला लहसुन खत्म नहीं होगा, तब तक भाव में भी सुधार देखने को नहीं मिलेगा। अभी इंदौर मंडी में भी जो लहसुन 4,000 रुपये तक बिक रहा था, और अभी कहीं न कहीं वही लहसुन 3,000-3,500 रुपये तक बिक रहा है। बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास अगर लहसुन है तो वो किस क्वालिटी का है? क्या उस लहसुन में किसी प्रकार की बीमारी है या फिर क्वालिटी शानदार है? अब बात करते हैं किसान भाइयों, इस वर्ष राजस्थान में भी प्याज उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी। कल हमने इसकी बात की थी, लेकिन आज थोड़ी और विस्तार से इसकी बात करेंगे। इन दिनों राजस्थान में बिजली कटौती से प्याज पर तेज गर्मी का उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से हमारे किसान भाई समय पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, और कई दिनों से बिजली कटौती से समय पर सिंचाई नहीं होने की वजह से फसल सूखने की कगार पर आ चुकी है। राजस्थान के कई गांवों में प्याज की फसल खड़ी है। किसान भाइयों से ये सभी जानकारी मिली है कि बिजली आपूर्ति की सूचना पर जब मिलती है और उसके तुरंत बाद किसान भाई खेतों में पहुंचते हैं, थोड़े ही समय बाद बिजली गुल हो जाती है, मतलब कि बिजली चली जाती है, और ये सिलसिला पूरे दिन जारी रहता है। पूरे दिन सजग रहने के बावजूद भी हमारे किसान भाई फसल का कुछ भाग ही सिंचाई कर पाते हैं। ऐसे हालात में प्याज फसल मुरझाने लगी है। ये समस्या अभी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर है, लेकिन अभी ये बोलना मुश्किल है कि सभी जगहों पर ये समस्या देखने को मिल रही है। और ये समस्या किसान भाइयों बिजली की जो अभी चल रही है वो लगभग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई राज्यों में देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर सरकार से विनम्र निवेदन होगा कि हमारे किसान भाइयों की तरफ एक बार देखिए। वो अपनी उपज लगा रहे हैं तो वो केवल और केवल हमारे देश की जनता के लिए ही लगा रहे हैं। अगर हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से डगमगा जाएगी, जो कि कोरोना काल में हम सबने देखा। तो थोड़ा-सा जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनकी तरफ ना देखकर थोड़ा-सा किसान भाइयों की तरफ देखना चाहिए कि अभी हमारे देश की जो नींव है, हमारे देश की जो रीढ़ है, वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है, जब श्रीलंका की जो हालत हुई है, वो शायद भारत की भी देखने को मिले। लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले ही हमारे जो भी राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकार हैं, इन पे अभी से गौर करें, इस पे ध्यान दें, ताकि किसी प्रकार से आने वाले दिनों में जो स्थितियाँ हैं वो खराब ना हो। अब किसान भाइयों, आप सभी के लिए मंडी अवकाश से जुड़ी कुछ सूचनाएँ। 3 मई 2022 मंगलवार को इंदौर मंडी का अवकाश पूरी तरह से रहेगा, तो आप सभी किसान भाई 3 मई 2022 मंगलवार ईद वाले दिन इंदौर मंडी में अपना माल ना भेजें। इसके अलावा किसान भाइयों, 1 मई 2022 रविवार से लेकर 3 मई 2022 मंगलवार तक 3 दिनों का अवकाश शाजापुर मंडी में भी रहेगा। और किसान भाइयों, 30 अप्रैल 2022 शनिवार से 3 मई 2022 मंगलवार तक इन 4 दिनों का अवकाश पोलाई कला मंडी में भी रहेगा। तो ये कुछ मंडियां हैं किसान भाइयों, जो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए और 1 दिन के लिए बंद रहेंगी। तो ये सभी सूचनाएं आप हमारे आगे सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारे सभी किसान भाई असुविधा से बचें। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 3500 रुपये तक, सुपर माल 2500 से 3000 रुपये, एवरेज माल 1500 से 2000 रुपये, मीडियम माल 1000 से 1500 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 1000 रुपये, सुपर माल 800 से 900 रुपये, एवरेज माल 600 से 750 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छांटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 50,000 से लेकर 55,000 कट्टों की। प्याज में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि प्याज में जो भाव है वो तो मंदा हुआ, लेकिन आवकें लगभग सामान्य देखने को मिल रही हैं। जो आवकें लगातार पहले देखने को मिल रही थी, वही अभी भी देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 900 से 1500 रुपये, एलर आलू 800 से 1300 रुपये, राशन आलू 900 से 1300 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1300 रुपये, छांटन आलू 300 से 750 रुपये, गुल्ला माल 300 से 600 रुपये। और आलू में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को मिला। कल तक जो चिप्स आलू 1600 रुपये तक बिक रहे थे, जो ज्योति आलू 1400 साढ़े 1400 रुपये तक बिक रहा था, आज कहीं ना कहीं वो 1500-1300 रुपये तक ही रह गया। तो ये थी किसान भाइयों आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सभी किसान भाइयों को ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सभी किसान भाई अब कमेंट काफ़ी कम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर करें। और किसान भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ट्विटर, सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी किसान भाई वहाँ पे भी ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको समय समय पर जो सूचनाएं वहाँ पे दी जाती हैं, जो जानकारी वहाँ पे मिलती है आपको, वो समय पर मिल सके। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।